रूही, राहुल और पूनम तीनों दोस्त शहर से पिकनिक मनाने के लिए जंगल आते हैं। रूही बोली, जंगल का मौसम कितना अच्छा है ना। हमारा यहाँ पर पिकनिक का प्लान सही है। हाँ, मौसम भी कितना अच्छा है और यहाँ की हवा भी बहुत ताजी है। पूनम, ये हवा तुम पैराशूट में भर के ले जाना। राहुल, मजाक नहीं। हाँ राहुल, चलो मजाक नहीं, चलो हम आगे बढ़ते हैं। और वो ऐसा कहकर जंगल की ओर चले जाते हैं। तभी वो तीनों बातें करते करते गुफा के पास आ जाते हैं। तभी राहुल को गुफा से कुछ आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कि कोई मुझे बुला रहा हो। राहुल, तुम फिर से मजाक करने लगे? हाँ राहुल, अब फिर से मजाक नहीं है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम दोनों को? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे हाँ बाबा, तुम सच कह रहे हो। चलो हम गुफा में जाकर देखें। मुझे तो लगता है हमें गुफा में नहीं जाना चाहिए। राहुल, डरने की एक्टिंग बंद करो और हमारे साथ गुफा में चलो। तभी वो गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा की दूसरी ओर उन्हें महल दिखाई पड़ता है और वो महल के पास आ जाते हैं। अरे ये महल तो बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़ा और बहुत पुराना भी है। चलो हम इसके अंदर चलते हैं। और वो तीनों अंदर आ जाते हैं। अरे ये तो अंदर से भी बहुत ही सुंदर है। सुंदर तो है, लेकिन अरे क्या हुआ राहुल, तुम्हें डर लग रहा है? तुम तो हमेशा हंसते खेलते रहते हो लेकिन। और तुम्हें ऐसा डरते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो लग रहा है हमें वापस जाना चाहिए। कहा तो हम पिकनिक मनाने आए थे और यहाँ चले आए। मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। तुम दोनों मेरी बात मानो और वापस चलो। ठीक है राहुल, चलते हैं वापस। मुझे भी अब लग रहा है कि हमें वापस जाना चाहिए। तभी उनके सामने एक सुंदर सी राजकुमारी आ जाती है और वो तीनों राजकुमारी से पूछते हैं, आप कौन हो? मैं एक राजकुमारी हूँ और पिछले जन्म में राहुल मेरे राजकुमार थे। राहुल से मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के दिन ही राजकुमार के दुश्मनों ने राजकुमार को मार डाला और उसी दिन से मैं राजकुमार का इंतजार कर रही हूँ कि कब राजकुमार आए और मुझसे शादी करे। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? मैं तुम्हारा 200 साल से इंतजार कर रही हूँ। ऐसा कहते ही रानी अपने असली रूप में आ जाती है और महल खंडर में बदल जाता है। राहुल, तुमने अगर मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम तीनों को मार दूंगी। राहुल, तुम्हें तो मरना पड़ेगा, वरना हमारी शादी कैसे होगी? नहीं नहीं, हमें छोड़ दो। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ऐसे कैसे छोड़ दूँ? इतने सालों से जो इंतजार कर रही थी। तभी चुड़ैल उन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी पूनम राहुल से कहती है, राहुल, मैंने सुना है अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो भूत भस्म हो जाते हैं। ऐसा कहते ही तीनों हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। नहीं, मत करो ऐसा, मुझे तकलीफ हो रही है। और ऐसा कहते ही चुड़ैल वहां से चली जाती है और खंडर भी गायब हो जाता है और वो तीनों फिर से जंगल में आ जाते हैं। बच गए, नहीं तो हमें आज चुड़ैल मार ही डालती। थैंक यू हनुमान जी। हाँ, हम आज हनुमान जी की वजह से ही बचे हैं, वरना तो आज हमें चुड़ैल मार ही देती। थैंक यू हनुमान जी। चलो अब हम घर चलते। और ऐसा कहकर वो तीनों वहां से चले गए।